साथियों नमस्कार भाई। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं। एक ही नहीं, 3 मेथड ऐसे हैं, साइंटिफिक मेथड, जिनसे आप अपनी डेयरी पर अपने पशुओं के साथ जो भी फीडिंग कर रहे हैं उसका खर्च कम कर सकते हैं। अब आपका इशारा तुरंत गया होगा कि सर आज तो डिवॉर्मिंग के बारे में कहेंगे, लिवर टॉनिक घर पे बनाने के बारे में कहेंगे, या चूने का पानी घर पे बनाने के बारे में कहेंगे, या फिर बैलेंस्ड डाइट के बारे में बात करेंगे, या नमक फिटकरी इनके बारे में बात करेंगे। जी नहीं, आज मैं ऐसे 3 यूनिक तरीके आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वो तरीके अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो श्योरली आपकी डेयरी पे जो खर्च हो रहा है उस खर्च को आप कम कर लेंगे। देखिए, जो अभी मैंने पहले बताई है ये सारी आधारभूत चीजें हैं, और मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा खुश हूं कि जिनसे भी बात होती है लगभग ये जो प्रोटोकॉल मैं बताता हूं वो सब फॉलो करते हैं। यानी डिवॉर्मिंग सबने करवाना शुरू कर दिया, मिल्को फीड अच्छे से अच्छा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल हो वो सभी ने यूज करना शुरू कर दिया। यहीं पर हमारी जीत हो गई, आधी बीमारियां तो यहीं पे समाप्त हो गई। लिवर टॉनिक सभी दे रहे हैं, घर पे बना के दे देते हैं या मार्केट से ला के देते हैं। कैल्शियम जो है वो घर पे सभी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक उसके आ रहे हैं, जो मैंने बताया था 3 चीज़ों को लेकर के, जिसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर भी है, सोडियम एसिड फॉस्फेट पाउडर भी है। बहुत गजब का वो फॉर्मूला चल रहा है और सभी लाभान्वित हो रहे हैं, और जो अकेला कैल्शियम नुकसान कर रहा था वो नुकसान भी नहीं हो रहे। तो भाई बहुत ज़्यादा फायदा उसका हो रहा है। तो ये तो तरीका है ही खर्चा कम करने का। भाई मार्केट से लाओगे तो महंगा आता है, फिर मल्टीविटामिन मिलाओ और वो मिलाओ और वो मिलाओ। ये बिल्कुल सस्ता, 1-2 रुपये रोज में ही काम हो रहा है। तो ये है। इसके अलावा जब भी हम कितना भी अच्छा खिलाएं, लेकिन खिलाने के बावजूद अगर पेट में कीड़े होते हैं ना तो वो कीड़े खा जाते हैं, तो पशु के तो काम नहीं आया, हमारे तो काम नहीं आया, तो मामला नील हो जाता है। इस वजह से परेशानी। तो ये तो आधारभूत चीजें हैं, जैसे डिवॉर्मिंग जरूरी है। अब डिवॉर्मिंग जब भी करवाते हैं लिवर टॉनिक जरूरी है, बैलेंस्ड डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप सभी को पता है कि बैलेंस्ड डाइट अगर हम देंगे तो रूमन की पीएच भी डिस्टर्ब नहीं होगी, इसके अलावा रूमन हेल्दी रहेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नमक चटाना, नमक वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। नमक में हम काला नमक और सेंधा नमक अगर मान लीजिए फोल्डर में रख देते हैं, फिटकरी का डड़ा मोटा सा ला करके फोल्डर में रख देते हैं, और नमक जो है वो बिल्कुल सस्ता आता है भाई, वो हम दाना मिश्रण में मिला देते हैं। तो काला नमक, सेंधा नमक, फिटकरी चटाना और वो नमक दाना मिश्रण मिलाना, कितनी अच्छी बात है। तो इससे क्या है, विटामिन मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। तो ये जो मूलभूत चीजें हैं वो तो सभी करते ही हैं, लेकिन ये करने के बावजूद कई बार देखा जाता है कि रूमन की जो कंडीशन होती है, रूमन पैपिलिस, रूमिनल माइक्रोफ्लोरा, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये जब डिस्टर्ब होते हैं ना तो उस समय कई प्रकार के विकार लेकर के आते हैं, और इन विकारों की वजह से जो हम खिला रहे हैं सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अच्छा सा मिनरल मिक्सचर आपने दिया, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, उसके बावजूद सब बेकार हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, रूमन हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूमन ही वो घटक है जो इंसानों को पशुओं से अलग करता है। यही वो घटक है जहां पर जो भी चारा पशु खाता है उसका सही तरीके से पाचन होता है। सही तरीके से पाचन और मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर हो गया तो भाई वो पशु तो स्वस्थ रहना ही है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक विशेष काम आपको करना पड़ेगा, और वो है यीस्ट पाउडर। भाई रूमन हेल्थ को अगर आपको प्रॉपर रखना है तो यीस्ट पाउडर आप जरूर दीजिए। बहुत सारी कंपनियों के यीस्ट पाउडर आपको मार्केट में मिलते हैं, कोई सा भी लेकर के आ जाइए। और ये जो यीस्ट पाउडर है मात्र 25 ग्राम, देखो ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र 25 ग्राम यीस्ट पाउडर आप प्रति पशु दे सकते हैं जो दूध दे रहा है उसको, और रोज दे सकते हैं। महीने में अगर आप 15 दिन दे देते हैं, या तो कंटिन्यू 15 दिन, या फिर एक दिन छोड़ के 15 दिन, अगर आप महीने में 15 दिन दे देते हैं तो पशु की हेल्थ को बहुत अच्छा सुधार लेंगे। और रूमन अगर प्रॉपर काम करेगा ना तो अंदर जो भी आपने खिलाया है, जो भी पिलाया है, वो अच्छा गुण लगेगा। मनोरम भाषा में कहते हैं ना, अच्छा गुण लगना। गुण लगना किसे कहते हैं? अच्छा पाचन होना, और पाचन होकर के और उसका अवशोषण अच्छा होना, दोनों में ये बहुत गजब की भूमिका निभाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, कई लोग कहेंगे सर लिवर टॉनिक से ये हो जाता है। नहीं,
लीवर टॉनिक से लीवर मजबूत होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए, डाइजेशन के लिए तो ये सुपर मान ही लीजिए आप। यीस्ट पाउडर वो चीज है जो बिल्कुल सस्ती आती है और आपके पशुओं में बहुत अच्छा मुनाफा देती है। जितना आप खिलाओगे वो उतना का पूरा अगर उसको डाइजेस्ट करके मेटाबॉलिज्म हो जाए तो भाई क्या बात है। तो एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी यूज होगी शरीर के लिए। तो उसके लिए रूमन हेल्थ प्रॉपर कीजिए, उसके लिए यीस्ट पाउडर आप दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिए। अब दूसरी चीज यह है कि आप कितना भी बैलेंस डाइट दीजिए, लेकिन एक चीज जरूर है जो हो ही जाती है, और वो है रूमन की पीएच का डिस्टर्ब होना। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी पशु को हम ज्यादा देते हैं तो ज्यादा जब वो खाता है ना, तो उस समय रूमन की पीएच डाउन हो ही जाती है। तो ज्यादा अनाज कार्बोहाइड्रेट के लिए दिया जाता है, दूध के लिए दिया जाता है। जब रूमन की पीएच डाउन हो गई तो क्या करोगे? तो उस कंडीशन के लिए आपको कोई ना कोई रूमन बफर इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। और रूमन बफर में जो सबसे सस्ता और अपने घर का मामला है वो है फ्रेंड मीठा सोडा। जी हां, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, मैं आज आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण 3 बातें ही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो खर्चा कम कर देगी। और 2 बातें आ चुकी है। मीठा सोडा ये 50 से 100 ग्राम सप्ताह में 2 या 3 बार दे दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। और ये अगर आप देंगे ना, बिल्कुल सस्ती चीज, तो भाई फीड का जो खर्च है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना आप खिलाओगे वो उतना काम करेगा, पूरा का पूरा काम करेगा, एनर्जी मेंटेन करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मीठा सोडा भी दीजिए। ये सारी बातें जो है, यहां तो क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन डिटेल से 1-1 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लासों में बहुत सारी चीजों को समाहित करके, और हमने एक ऑनलाइन सेशन तैयार किया है जिसमें मैं लाइव आता हूं आप लोगों के लिए। और वो सेशन हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। तो ये जो 5 तारीख अभी गई है उससे भी शुरू हुआ है, तो अगली 5 तारीख से फिर से शुरू होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस सेशन का नाम जो है A to Z डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग रखा है। वो इसलिए रखा है कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई A to Z जानकारियां, चाहे वो बीमारियां को पहचानना है, उनका इलाज करना है, या फिर सेड है या फीडिंग है, ऑल ओवर चीजें उसमें ली जाती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी और वहां ज्वाइनिंग का तरीका भी मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं अपनी बात पे आता हूं। मीठा सोडा दूसरा वो प्रोसेस है जिसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरा प्रोसेस क्या है जो कि एक क्रांति ला रहा है डेयरी फार्मिंग में, और जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो तो इसको यूज करके बहुत अच्छा फायदा ले रहे हैं। आजकल छोटे किसान भी यूज करने लग गए हैं, और उस चीज का नाम है TMR। TMR यानी टोटल मिक्स राशन। टोटल मिक्स राशन। टोटल मिक्स राशन कैसे है? आपको गायें दिख रही है, इन गायों में आप देख रहे हैं चारा सा डला हुआ है। तो टोटल मिक्स राशन में क्या होता है, पहले आप चारे की मात्रा का निर्धारण करेंगे, बॉडी कंडीशन स्कोर देख लीजिए, ठीक है, और वो देख करके कि भाई किस तरीके से कितना हमें खिलाना है वो देख लीजिए। देख करके और आप हरे चारे का निर्धारण कर लीजिए। मुझे हरा चारा उपलब्धता के हिसाब से भी देखा जाता है कि कितना देना है। उसके बाद आपको सूखा चारा कितना देना है। उसके बाद आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि मुझे दाना मिश्रण कितना देना है। तो ये तीनों चीजों का आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो फिर उस तीनों चीजों को मिक्स करके TMR बना लीजिए। यानी जो भी आप खिला रहे हैं उसको मिक्स करके दीजिए। मिक्स करके देने से क्या होगा, जो रूमिनल माइक्रोफ्लोरा है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसका पाचन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो है TMR की। TMR कैसे बनाते हैं, TMR कैसे सर्व किया जाता है, दिया जाता है, इसके ऊपर हमने कई वीडियोस बनाए हैं, और भी मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहूंगा। तो भाई TMR बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब TMR जब भी बनाते हैं, चलो हरे चारे का निर्धारण हो गया, सूखे चारे का निर्धारण हो गया, दाना मिश्रण का निर्धारण हो गया, फिर आप अपने समय के हिसाब से तय कीजिए कि मुझे 2 बार देना है या 3 बार देना है। अब जितना पूरे दिन में आपको देना है उसको आप 2 भागों में बांट लीजिए, और दोनों भागों का ही हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण सबको मिला करके TMR, जब बड़े डेयरी फार्मर है वो TMR मशीन भी यूज करते हैं और बहुत अच्छा फायदा दे रही है TMR मशीन। लेकिन जो छोटे हैं
वो TMR मशीन जब तक परचेज नहीं करते हैं तब तक आप क्या करेंगे, इनको मिक्स करके और आप देते रहें, तो बहुत ही शानदार रहेगा। 2 बार देते हैं या 3 बार देते हैं, अगर 3 बार देंगे तो और भी अच्छा ग्रोथ मिलेगी, और अगर 2 बार देते हैं तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें